राधे राधे दोस्तों। अभी तक हमने जाना कि उस व्यक्ति के साथ इतना बुरा होता है कि एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में अचानक से वह व्यक्ति कोमा में चला जाता है, पूरा परिवार सकते में है, परेशान है, दुखी है। आखिर अब वो लोग करें तो करें क्या। उधर डॉक्टर्स ने जो अपना इलाज लगाया था वो उस इलाज को कर रहे थे, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीतता है, पूरा परिवार प्रार्थनाएं करता है, कोशिशें करता है, भगवान से दुआएं मांगता है, कहता है किसी जान को बचा लीजिए। लेकिन समय ज्यों ज्यों बीतता जा रहा है उतनी ही उनके दिलों की धड़कनें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब इतना लंबा समय हो गया, शरीर कमज़ोर होने जा रहा है। क्या उस लड़की की जान बच पाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। आखिर वह लड़का कैसे बच पाएगा और कैसे अपने परिवार को खुश रख पाएगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न बन गया था, लेकिन कोई भी उस प्रश्न का जवाब देने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो वहाँ पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस लड़के के ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई? देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अब वो जो लड़का है, लड़के की वेंटिलेटर पर, यानी कि अब ऑक्सीजन से लेकर शरीर को एनर्जी देने वाले जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, सब कुछ चल रहा है और वह लड़का ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिस बात के बारे में शायद ही कोई जान पाया हो। दोस्तों, यहाँ जो वह लड़का है, लड़का कोमे में है, लेकिन उसकी आत्मा ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा और शरीर का अलग अलग होना कोई नई बात है। नहीं, हमारी जो आत्मा होती है वो इंसान के जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर है, उससे वाकई में अलग होती है। रहती तो वो इसी में है, लेकिन जब ये शरीर कार्य करने के योग्य नहीं बचता है तो ये आत्मा उससे भ्रमण करने निकल जाती है। जैसे कि आप जब रात्रि में सोते हैं तो रात्रि में आप लोग देखते हैं जगह जगह एक नई नई जगहों पर हम घूमते हैं, जिसको हम स्वप्न बोलते हैं। वहाँ हमारा मन और आत्मा दोनों साथ में होती हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार हमारे सामने आते रहते हैं और बस इसी प्रकार से उस लड़के की जो आत्मा है वह भ्रमण करने निकल जाती है। अब उसका जैसे जैसे भ्रमण हो रहा है, उस भ्रमण को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे, क्योंकि एक हरि भक्त कहाँ जा सकता है। कहते हैं ना कि ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा लगाने वाले व्यक्ति का 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें बार बार जन्म मरण का जो पीछा है, जो चंगुल है, वो छूट जाता है। और बस उसी प्रकार से उस लड़के की जो आत्मा होती है वह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में परिक्रमा लगाने लगता है। अब वो आत्मिक रूप से चल रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है। और जैसे उसका जो आत्मा है वो पहुंचती है हमारे कामवन, जैसे कामा बोलते हैं राजस्थान में, वहाँ पर एक ऐसे मतलब कि खेतों में जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर पहुँचती है। उसकी आत्मा को एक मधुर मधुर आवाज़ सुनाई देनी पड़ती है, एक ऐसी मुरली की आवाज़ जिसको सुनकर कोई भी भाव विभोर हो जाए। सच में एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस मुरली की धुन को वो लड़का सुनता तो है, बस सुनते हुए रह जाता है। लेकिन अचानक से उसकी जो आत्मा में जागृति सी आती है कि आखिर ये ध्वनि आ कहाँ से रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आत्मा होती है ना, उसको पैरों की जरूरत नहीं होती चलने के लिए। वो चलती नहीं, दौड़ती है और अचानक से वह उस ध्वनि की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ से वो मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जैसे वो उस मदर ध्वनि के पास गई, अचानक से वो अपने नेत्र, जैसे कि जो उसके ज्ञान चक्षुएं खुलते हैं, वो पाते हैं कि एक कदम का वृक्ष, और उस वृक्ष पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान, सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई है, गले में वनमाल, बिल्कुल सुंदर सुंदर फूल, और वही ठाकुर जी श्याम रंग, होठों पे लगी हुई मुरली, हाँ उंगलियों से उसको बजा रहे, ऐसा रूप। महाराज बालों को
एक सफ़ेद धागे में बांध रखा है, मोर पंख लगा रखा है, वही ठाकुर जी का प्यारा सा स्वरूप और मधुर ध्वनि इतनी जबरदस्त, बिल्कुल पतली सी कमरिया। महाराज अब वो जो दृश्य बताया, उस दृश्य को देखते ही रह गई वो आत्मा, क्योंकि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय था। ना जाने क्यों बड़ी ही तसल्ली से वो आत्मा वो सुन तो रही है, अचानक से गाय की एक आवाज़ आती, जैसे गाय बोलती है ना, बिल्कुल एक गाय की आवाज़ आती है। गौ माता भी वहाँ पर विराजमान। आत्मा ने चारों तरफ देखा तो गाय गाय, एक टूटा सा ऐसा मकान सा जिसमें छोटी छोटी ईंटें होती हैं वो गिर रही होती हैं, मतलब एक टूटा सा था, लेकिन ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर चित्र, इसको देखकर वो आत्मा बस अपने ज्ञान चक्षुओं से रोने लगती है। उनकी आंखों से वो आंसू झरझर टपकने लगते हैं। अब उस लड़के ने जो वर्णन बताया, उस वर्णन को मैं बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मैं स्वयं उसको देख रहा हूँ। इतना सुंदर दृश्य उन्होंने बताया, जिसको देखकर खुद हम भी सकते में रह गए कि भाई तुमने जरूर कोई ना कोई ऐसे कर्म तो किए हैं जिसकी वजह से आपको स्वयं ठाकुर जी के इतने प्यारे और सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। उस आत्मा के ज्ञान चक्षु जैसे ठाकुर जी के चरणों की तरफ गए, देखा तो सुंदर सुंदर फूलों की पैरों में वो सुंदर कड़ियाँ, जिनको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। आत्मा ने अपने स्वरूप में उनको छूना चाहा और जैसे ही उनके पैरों के पास गई, उनके पैरों में लिपट गए। अब यहाँ एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, और इस मिलन में कोई और नहीं है। इतना सुंदर मिलन ठाकुर जी का, आत्मा का परमात्मा से इतना सुंदर मिलन शायद ही किसी का हो। यहाँ पर ठाकुर जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि जा, अभी तो तुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, मेरे द्वारा दिए गए सुंदर कार्य। अभी समय नहीं आया, मैं तुझे अपने पास नहीं रखूँगा। आत्मा के जो ज्ञान चक्षुओं से फिर अश्रुधारा बह निकली। ठाकुर जी का आदेश उसको स्वीकार करना पड़ा, और बस वह जो आत्मा है 84 कोष की परिक्रमा को पूरा करते हुए उसी शरीर में, जो कि वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में मौजूद था, उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों, फिर होता है एक ऐसा चमत्कार जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। दरअसल जैसे वह ज्ञान प्राप्त आत्मा उस शरीर के अंदर गई, अचानक से उस शरीर की जो उंगलियां हैं हाथों की, वो हिलने लग जाती है। डॉक्टर्स ने बड़े ही गौर से उसके पास गए, चेक किया कि वाकई में हिल रही हैं या फिर कोई और कहानी है। यहाँ डॉक्टर्स ने जब उनका चेकअप किया तो जो हार्ट बीट वगैरह है वो भी बढ़ी हुई मिली, बीपी भी सामान्य हो गया, और उंगलियों में वाकई में चंचलता थी, चल रही थी। डॉक्टर्स ने उनकी आंखों को, पलकों को खोल के देखा तो वहाँ पर जो पुतलियाँ हैं आंखों की, वो भी कार्य कर रही थी, यानी कि बंद हो रही थी, खुल रही थी। अब डॉक्टर्स ने बिल्कुल सतर्कता बरती, समझ गए कि हाँ, अब इस आदमी को होश आने वाला है, जैसा कि ये एक बहुत बड़ी निद्रा से जागृत होने वाला हो। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। उस लड़के की जो जागृति है वो आ गई है। अचानक उस लड़के ने अपनी आंखों को भी खोलने का प्रयास किया और खुद से सांस लेने का प्रयास किया। डॉक्टर्स अपनी इस कामयाबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश, पूरे परिवार को मिलाया गया। अब तो ये जो बात है आग की तरह फैल गई। सभी लोग हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। सब वहाँ गए, जाकर उनसे बात करी, भैया क्या हुआ? अरे कोमा में से वापस लौट आया आदमी। सभी को अपार प्रसन्नता, प्रसाद बांटने लगे। लेकिन डर, कहीं ऐसा ना हो ये कुछ क्षण के लिए आया हो, कुछ पल के लिए आया हो। डॉक्टर्स की जांच लगातार जारी, पता किया जा रहा है कि क्या कहानी है। कमजोर स्थिति में, लेकिन वो दर्शन पाके आई है एक आत्मा जो कि शांत थी, लेकिन इस दुनिया के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसने नेत्र खोले, उसको छत पर कुछ चलता हुआ नजर आया।
उसने इशारे से पूछा ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर उनके जो शरीर के बड़े भाई हैं वो बताते हैं कि ये पंखा है। तो पहला शब्द उन्होंने पंखा जाना, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात मैं आपको बता दूं, उस शरीर का आधा जो हिस्सा है वो कार्य नहीं कर रहा था। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो शरीर है वो कार्य नहीं कर पा रहे। बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ के जो हाथ, पैर, आँख, चेहरा तक भी कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। इस पूरे हालात को जैसे ही उस खुद लड़के ने जाना, वो तो हैरान तो था ही, पूरा परिवार सकते में रह गया कि अब इसके शरीर को अधरंग, लकवा, पैरालिसिस बोलते हैं इसको, ये गंभीर बीमारी हो गई है। लेकिन क्या ये 2 महीने बाद इस बीमारी से रिकवरी कर पाएगा? क्या ये आगे चल पाएगा? क्या ये आगे बोल पाएगा? क्योंकि अभी तक तो वो इशारों में बात करता है, लेकिन बड़ी बात, उसको कुछ ही मिनटों की जागृति आती है, उसके बाद फिर वो घोर निद्रा में चला जाता है। कुछ मिनट तक तो उसको लगा कि हाँ वह जीवित है, शायद आप लोगों से बात करेगा, लेकिन वह फिर से उसी घोर निद्रा में चला गया। डॉक्टर्स, सभी लोग यह देखकर हैरान कि भैया ये आदमी, मतलब इसको होश भी आया और ये फिर से बेहोश हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों उधर जो वह आत्मा है, वह आत्मा जो कि उस शरीर के अंदर मौजूद थी, वो उस विलगता से परेशान, क्योंकि भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन सबसे बड़ी बात होती, जैसे एक प्रियतम को उनका प्रिय मिल गया हो, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं उस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती हैं। जब भी उनको, जैसे भी उनको मौका मिले, वो तुरंत वहाँ जाती हैं और उनसे मिलती हैं, उनसे सीने से लगकर ऐसे लिपट लिपट कर रोती हैं कि जैसे वर्षों बाद, कितने ही जन्मों बाद उस आत्मा ने लगातार जो वस्त्र बदले हैं, शरीर रूपी वस्त्र बदले हैं, उनको त्याग कर आज वो परमात्मा से मिलने आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में आने वाले जो प्रारब्ध हैं, जो जीवन है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने कर्मों को गलत ना करें। लेकिन अब उस लड़के को दोबारा से, जो उस घोर निद्रा में जो गया, उसको अचानक से 3 घंटे बाद फिर होश आता है, वह नेत्र खोलता है। और अब डॉक्टर्स को और उसके परिवार को उम्मीद जाग गई थी कि वाकई में यह लड़का अब अपनी आंखें खोल ही लेगा। क्या वह लड़का अपनी आंखें पूर्ण रूप से खोल पाता है? क्या वह लड़का इस जीवन में ज़िंदगी जी पाता है? क्या वह लड़का अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने समाज को देख पाता है या नहीं? जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की जो घटना है वो मैं आपको कल बताऊँगा, और ऐसी घटना बताऊँगा कि यह इतनी ज़्यादा मोटिवेट करने वाली होगी कि जो लोग ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो कि अपने आप को समझते हैं भैया हम तो ऐसे चंगुल में फंस गए कि यहाँ आकर अब बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल है, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली घटना है। बिल्कुल सच्ची घटना, मैं उसका प्रूफ भी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन जो भी आपके प्रियजन हों जिनको इस प्रकार की कोई भी समस्या आ गई हो, उन लोगों को जोड़िए, हमारी वीडियोस दिखाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिल्कुल वो जब इस प्रकार की मोटिवेशनल कहानी सुनेंगे ना, वो अपने आप के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे, वो सोचेंगे कि वाकई में हमको चलना चाहिए इस भाई के साथ। और उस भाई ने जैसे अपने आप को ठीक किया, बेहतर किया, हम भी अपने आप को उतना ही बेहतर कर पाएँ। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अच्छी सी सुंदर भावपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, और इस वीडियोज़ को और अपने प्यार को जो भी आप हमें कमेंट करके, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके हमको प्रदान करते हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद दे। राधे राधे।